अधिका माधवासां प्राप्त यस्य प्रथित कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। नमो विष्णुपादाय केशवाभिन्न रूपिणे श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन रूपधारिणे। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। रूपेति नाम बधभो रसने सदा तं रूपं च संस्मरमणः करुणा स्वरूपं रूपं नमस्कुरु शिरसदयावलोकं तस्यादित्यसुतनुं रघुनाथदासम्। राधा चिंतनिदेशन यस्य कान्तिर्विलपिता श्रीकृष्ण चरणं वन्दे राधा लिंगित विग्रहम्। आनंद तीर्थ नामा सुखमय धामा युतिर्जियात् संसारार्णवतरणिं यामिह जनाः कीर्तयन्ति बुधा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय ये है जो हरि भजन के लिए कृपा लाभ की अपेक्षा कितना आवश्यक है। क्योंकि साधक साधिका गण प्रायः कृपा लाभ के लिए कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे ये लोग हरि भजन कर सके। प्रायः ये देखा जाता है, हरि कथा श्रवण के बाद लोग वक्ता के पास आते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं, बोलते हैं, महाराज कृपा कीजिए जिससे हम ये सब पालन कर सके, ये सब कथा हमारा जिंदगी में उतार सके। तो इससे लगता है ये हरि कथा श्रवण के बाद, हरि कथा श्रवण कराने के बाद वक्ता का तरफ से कृपा वितरण के लिए कोई अनुष्ठान बाकी रहता है, जिस अनुष्ठान के द्वारा श्रोता लोग उस हरि कथा के अनुसार चलने के लिए क्षमता लाभ कर सकते हैं। इसलिए दिखा जाता है, लोग आते हैं, आकर के कहते हैं, महाराज मेरा सिर पे हाथ लगा दीजिए, हाथ स्पर्श कर दीजिए। जैसा हरि कथा श्रवण के द्वारा उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा सिर पे हाथ स्पर्श करने से फायदा हो जाए। तो वक्ता जब किसी प्रकार से सोचते चलो किसी को सिर पे हाथ छू दिया, बस तुरंत किसी ने देख लिया,
कहते हैं तुरंत भाग के आते हैं, जे मेरा हाथ भी, मेरा सिर पे भी हाथ छू देना, स्पर्श कर देना। तो इस पे सब लोग फिर भागते हैं हाथ से हाथ स्पर्श करवाने के लिए। मैं इस बात पर कुछ चर्चा करेंगे, जो ये कृपा के लिए जो बहुत हम लोग सोचते हैं, जो हम इससे हम कृपा मिल सकते हैं, तो क्या ये सचमुच इसके द्वारा कृपा होती है? जब हाथ में जब गुरुजी या कई वैष्णव महात्मा सिर हाथ से स्पर्श कर देते हैं किसी को मस्तक, तो वे तो खुश हो जाते हैं और अंदर ही अंदर सोचते हैं जिनका शरीर में जितना प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, या संसार में जो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। संसार में प्रॉब्लम खत्म होना या शारीरिक बीमारी दूर होना, यही कृपा है। हम अभी इस पर देखेंगे। पहले हमें इस प्रकार सोचना चाहिए, जे संतान वात्सल्य पिता माता के लिए स्वाभाविक है। इसी प्रकार भगवान की कृपा जीवों के लिए अति स्वाभाविक है। हम पिता माता के उदाहरण से हम बता रहे हैं, क्योंकि ये सहज रूप से हम समझ सकते हैं। पिता माता को बोलना नहीं पड़ता है, बच्चे को बोलना नहीं पड़ता है, जब पिताजी या माताजी आप मुझ पर कृपा रखना, बोलना नहीं पड़ता या याद दिलाना नहीं पड़ता है। कृपा बच्चों के लिए स्वाभाविक है, वैसे ही जीवों के लिए भगवान की कृपा स्वाभाविक है। अब हमें सोचना चाहिए, जो गीता में हम देखते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का द्वितीय अध्याय से शुरू करके अष्टादश अध्याय तक कितने सारे उपदेश ने किया। क्यों किया? बस सिर पे हाथ स्पर्श कर सकते थे, चलो तुम्हारा अंदर सब पूरा हो जाए, तुम्हारी सारी कृपा। नहीं की। संपूर्ण प्रकार के तत्व विज्ञान, आत्म तत्व, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग के बारे में सब कुछ उन्होंने बताया। गह्यतम ज्ञान, सब कुछ उन्होंने बोला। बोलकर उन्होंने अंत में उन्होंने प्रश्न किया, क्वचित एतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। क्या अर्जुन, तुमने एकाग्र चित्त से सब कुछ सुना? क्वचित दज्ञान संमह प्रणष्टस्ते धनंजय। धनंजय, तुम्हारा अज्ञान मोह इत्यादि का नाश हुआ। तो पहले प्रश्न था, जो तुमने क्या सुना है?
एकाग्र चित्त से। यही है जीव का तरफ से चेष्टा, एकाग्र चित्त से सुनना। हमारे तरफ से भगवान की कथा सुनने के जो प्रयास होना चाहिए, किस प्रकार से न, एकाग्र चित्त से, मतलब कान खोल करके सुनना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, मुझे कान देना। हम आप लोगों से ये प्रार्थना करते हैं, आप मुझे केवल कान दीजिए, मतलब मेरी बात को ध्यान से सुने। एकाग्र चित्त से सुनना, श्रवण करना, यह हमारे तरफ से पहले प्रयास होना चाहिए। और जैसा उस प्रकार से सुनेंगे, तब वाणी का जो प्रभाव है, क्या प्रभाव है? अज्ञान संमोह प्रनष्ट, अज्ञान जनित जो मोह वो दूर होता है, नाश होता है। तो जब भगवान अर्जुन की इस प्रकार प्रश्न किया, तब अर्जुन का उत्तर क्या था? नष्ट मह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मयाच्युत स्थितोस्मि गत संध्या करिष्य वचनं तव। हाँ प्रभु जी, हे अच्युत, मैंने सुना, एकाग्र चित्त से सुना, इसलिए मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, जो विस्मृति हुई थी और स्मृति फिर आ गई। फिर स्थितोस्मि, स्थितोस्मि, मेरा दिमाग स्थिर हो गया, बुद्धि स्थिर हो गई। गत संध्या, समस्त प्रकार के संशय का मोचन हो गया, खत्म हो चुका। इसलिए करिष्य वचनं तव, आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद अर्जुन ये नहीं बोला जो ठाकुर जी आप मेरा हाथ पर तो मेरा सिर पर तो हाथ छोड़ लीजिए, तब तो मैं ही कर पाऊंगा। कभी इस प्रकार का बात देखने को मिलता है? कृष्ण अर्जुन संवाद या कृष्ण उद्धव संवाद, इस प्रकार से बात में हम कभी देखते हैं जे सारे प्रकार का उपदेश सुन श्रवण के बाद अर्जुन या उद्धव महाराज भगवान जी को कहा रहे जिस सिर पे मेरा आपका हाथ स्पर्श कर दीजिए, या हाथ जोड़ करके कहते हैं जे कृपा कीजिए जिससे हम इसको पालन कर सके। नहीं, भगवान की जो वाणी है ये ही हमारे लिए कृपा है। भगवान जो हमें बोल रहे हैं ये ही हमारे लिए कृपा है। जैसे भगवान श्री ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, ज्ञानं में परम गुह्यं यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया यवानहं यथा भाव यद गुण रूप कर्म कह ततैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। ब्रह्मा जी कहा रहे, ब्रह्मा जी को भगवान जी कहा रहे तुम मेरा अनुग्रह से सुनो।
ज्ञानम में परम गुह्यं, अतीब परम गुह्य ज्ञान, विज्ञान के साथ परम गुह्य ज्ञान तुम सुनो। गृहाण, ग्रहण करो या श्रवण करो। गदितं माया, मतलब कथितं माया, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं तो तुम सुनो। ये मदन ग्रहात, मैं तुम पर कृपा कर रहा हूं, तुम पर मेरी कृपा हुई है, हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं। गदितं माया, कह रहा हूं। इसलिए भगवान जी हमें जो कहते हैं ये हमारे लिए कृपा है। कृपा नाम से कोई अलग के अनुष्ठान नहीं होता है, जैसा हाथ स्पर्श करना आदि। इस प्रकार के अनुष्ठान नहीं रहा, अनुष्ठान नहीं बाकी रहता है जो हो उसके बाद एक होना जरूरी होता है, तब लोग इसको समझ सकता है, ये पकड़ सकते हैं, ये पालन कर सकते हैं। इस प्रकार के विचार हमारा दिमाग से हटाना चाहिए। गुरुपाद में की जो पत्रामृत पढ़ते हैं यही हमारे लिए कृपा है। पत्रामृत के द्वारा जो कुछ हमें मिलता है वही हमारे लिए कृपा है। संत एवास छिंदंती मनवा संगम मुक्ति भी। साधुओं का काम क्या होता है? प्रभुपाद जी कहते हैं ये साधु का किस प्रकार का काम होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं साधु के हाथ में तरवाल होता है, तरवाल। वो मीठी मीठी बोली साधु से कभी नहीं निकलती है। साधु के जो वाणी है वो वाणी हमारे लिए एक कष्टदायक होता है। क्यों? छिंदंती मनोवासंगम, उक्ति भी, उक्ति भी मतलब वाणी के द्वारा हमारा मन में जितना आसक्ति है, आसक्ति वो रज्जु रस्सी है उसको छेदन करते हैं, मोह जाल छेदन करते हैं। और छेदन करते समय हमारे अंदर बहुत कष्ट होता है। साधु कितना निष्ठुर है, साधु कितना निर्मम होता है, लेकिन यही साधु की तरफ से ऑपरेशन है, यही कृपा है। साधु कृपा बिना नहीं को उपाय। नरोत्तम ठाकुर जी का कीर्तन में हम सुनते हैं साधु कृपा बिना नहीं को उपाय। साधु कृपा बिना मतलब वो जो साधु वाणी के द्वारा जो हमारा मोहनाश करते हैं, मोह जाल छेदन करते हैं, यही साधु कृपा। जब तक ये मोह जाल नाश नहीं करते हैं तब तक हमारा कोई उपाय नहीं है। यही साधु कृपा बिना नहीं को उपाय कहने का मतलब है। ये नहीं साधु अलग से कोई यज्ञ कराते हैं कृपा के लिए, कृपा प्रदान के लिए। हमारे अंदर जितना सारे आसक्ति है, मोह है, यही साधु बड़ी कृपा करके वाणी के द्वारा छेदन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं साधु के हाथ में हमेशा तरवाल रहते हैं। हमें इस प्रकार विचार करना चाहिए। साधु कृपा मतलब ऐसा नहीं है जे वाणी के अतिरिक्त और कुछ हो सकते हैं। इसलिए हमें कहना चाहिए
तो इस प्रकार साधु के पास आप बहुत बड़ी कृपा की, आज इतनी कृपा हुई हम पर जो हम आज इस प्रकार का बात सुनने को मिला है। यही भगवान जी की कृपा है, ये साधु की तरफ से कृपा है। वही कृपा पाकर हमें उसको पालन करेंगे। जो हम लोग सुनते हैं उसको तुरंत हम एग्जीक्यूट करेंगे, तब हमारे लिए ये अच्छा हम लोग सुनने का आता है। यहाँ तक कि जो हम साधु के पास सुनते हैं, तुरंत सुन करके खुद को उसको सुनाना चाहिए, जो हम आज क्या क्या सुना है, या आपस में बात करनी चाहिए। बोधांतं परस्परम, इस प्रकार से सेकंड प्रकार का श्रवण होता है, द्वितीय प्रकार का श्रवण होता है। पहले जब हम श्रवण करते हैं और जब हम खुद उस पर चर्चा करते हैं, उसी बातों पर हम लोग विचार करते हैं, तब ये द्वितीय श्रवण होता है। और ये द्वितीय श्रवण बहुत हमारे लिए काम की चीज होता है। द्वितीय प्रकार श्रवण, रिवील करना, जो हम लोग सुनते हैं उसी को ही हम चर्चा करते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए जो कृपा किस प्रकार से होती है। जब हम लोग सुनते हैं, भगवान की कृपा बाद में होती है, पहले साधु की कृपा। साधु की कृपा कैसी होती है? वाणी के द्वारा। आज साधु क्या कहते हैं? भगवान के चरण आश्रय करने के लिए, भगवान के लिए शरणागत होने के लिए। संसार में हम अपना इंद्रिय तर्पण के लिए हमेशा भागते हैं, ये ही संसार में दुख का कारण होता है। अदरवाइज संसार सुखमय है। अगर ये संसार का ही हम भगवत संसार समझेंगे, ये भगवान के लिए ही हमें जीना चाहिए, इस प्रकार से हम लोग जब विचार करते हैं तभी वही संसार सुखदायक हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम सब अपना अपना भोग के लिए विचार करने लगते हैं, भोगोन्मुख हो जाते हैं, तब आपस में झगड़ा, कलह, क्लेश आदि होने लगते हैं। अब जैसे हम देखते जे दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, सारे वसुधाई मेरा आत्मीय हैं, भगवान ही हमारे लिए एकमात्र सेव्य वस्तु है, सब भगवान का ही है। कोई अपना नहीं है, कोई पर नहीं है, सब भगवान का है। उसी दृष्टि से हम लोग जो संसार को देखते हैं तो अलग दर्शन हो जाते हैं। तम विश्वं सुखमयं इति, इस प्रकार दर्शन होने लगता है। इसलिए साधु की जो वही कृपा है जो भगवान की तरफ जीवों को आगे बढ़ाते हैं। जब इस प्रकार से जीव भगवान के ही आश्रित हो जाते हैं, शरणागत होता है, तब भगवान की कृपा होती है उन जीवों पर। जैसा भगवान दयेदनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्वलीकम, बात यही है।
जैसांश ऐस भगवान दवेद अनंत दवेत अनंत। अनंत भगवान उन लोगों पर दया करते हैं, दयायत उन लोगों पर ही दया करते हैं जिन लोग सर्वात्मनाश्रित पद, सर्वात्मक करण से पूर्ण रूप से जो भगवान का आश्रित होते हैं। फिर कहा आता है यदि निर्बलिकम, यदि निर्बलिकम मतलब निष्कपट रूप से, निष्कपट रूप से जब कोई आश्रय करते हैं, मतलब कोई कपटता से भी आश्रय कर सकते हैं, करते हैं। कपटता मतलब क्या है? प्रभुपाद जी कहा थे कपटता किसको कहते हैं? कहते जरा अहं मम बुद्धि संपन्न व्यक्ति का, व्यक्ति के लिए कपटता ही एकमात्र आश्रय है। जरा अहं मम बुद्धि संपन्न व्यक्ति, जरा अहं बुद्धि संपन्न व्यक्ति मतलब जो आत्म धर्म से कोई मतलब नहीं, जिनका मैं कृष्णदास हूं या मैं वैष्णव दासानुदास हूं, इस प्रकार विचार नहीं रहता है। सांसारिक भौतिक जो परिचय होता है उसमें जो मैं या मेरा होता है, ऐसा व्यक्ति, मैं मेरा संपन्न ज्ञान संपन्न जो व्यक्ति, उनके लिए कपटता ही एकमात्र आश्रय है। तो यदि निर्बली का मतलब या उस प्रकार के कपटता छोड़कर, मतलब जड़ अहं मम बुद्धि को छोड़कर जब सर्वात्मनाश्रित पद होते हैं जीव, उस प्रकार व्यक्ति के लिए ही भगवान की कृपा होती है। इसलिए पहले साधु की कृपा, उसके बाद भगवान की कृपा। ऐसा तो भगवान की कृपा सब लोग पर है, ये कमन है, साधारण ही कृपा है। लेकिन विशेष कृपा क्या है ना, भगवान के अनुभव होना। साधारण कृपा ऐसी है सबके लिए, जैसे सूरज हमें मिल रहा है, हवा मिल रहे हैं, जल मिल रहा है, ये तो हमारे लिए कृपा है ना भगवान की। ये संसार में हमारे लिए जीने की जो व्यवस्था हुई है, ये भगवान की कृपा। भगवान जी पुरुषोत्तम योग 15 अध्याय में कहते हैं जो हम लोग जो पचाते हैं वो भी भगवान के कारण हम लोग पचा सकते हैं खाना, ये भगवान की कृपा है। ये साधारण कृपा है। ये कृपा तो सबके लिए है, लेकिन विशेष कृपा वो क्या है? जो आत्मगत रूप से जो विराजित है, परमात्मा रूप से जो विराजित है भगवान, उनका जब अनुभव होने लगता है अंदर, यही भगवान की विशेष कृपा। ये अनुभव किन लोगों को होता है? जब साधु कृपा होने के बाद जब जीव सर्वात्मनाश्रित पद होने लगता है, सब प्रकार की कपटता का छोड़कर भगवान के सर्वांतकरण से जब आश्रय करते हैं, तब भगवान की विशेष कृपा होती है, जो होता है भगवान का अनुभव, भगवान के सच्चिदानंद रूपता की अनुभव। भगवान के रूप, नाम रूप गुण लीला, इसका साधन होना, यही भगवान की विशेष कृपा। तो ऐसे आती नहीं है। हम पहले से अगर सोच लेते हैं जो साधु कृपा करेंगे तब ना हम भजन कर पाएंगे।
तो हम जब संसार का भजन करते हैं तब यह क्या साधु की कृपा? ये हमारी तो स्वतंत्रता तो होती है ना, उसी स्वतंत्रता से ही हम लोग संसार का भजन करते हैं, और उसी स्वतंत्रता से जब हम कृष्ण विमुखता छोड़कर कृष्णोन्मुख हो जाते हैं, ये तो भगवान चाहते हैं कि मैं भी तुम्हें घुमा दूंगा क्या? तुम मुझे अपनी स्वतंत्रता से मुझसे विमुख हो गया, मैं साधु को भेजा तुम्हारे पास, और वो साधु तुम्हें घुमाया। कैसे? वाणी के द्वारा। और फिर भी जब तुम कहोगे ना, जब कृपा होगी तब मैं भगवान मुख होगा, भगवान मुख होऊंगा, इस प्रकार व्यक्ति के लिए भगवान की कृपा होना बहुत असंभव सा है। इसलिए हमें सोचना चाहिए भगवान जी कहाँ रहे हैं? उद्धरेत दात्मनात्मानं नात्मनं अवसादयेत, आत्मवि आत्मन बंधु आत्मपुरात्मना। भगवान जी कहाँ रहे हैं? तुम खुद को उद्धार करो, मुझे उद्धार करने के लिए मत बताओ, क्योंकि आत्म नहीं आत्मैव बंधु, तुम खुद अपने अपने के शत्रु होते हो, तुम आत्मा के खुद बंधु भी हो सकते हो। पहले अपने के साथ खुद शत्रुता करना तो बंद करो। हम स्वयं को हम वंचित करते हैं, इसलिए हम कहते हैं दोष भ्रम प्रमाद कर्णापाठ विप्रलिप्सा, 4 प्रकार का दोष बद्ध जीवन में होता है, और विप्रलिप्सा वही होता है जो खुद के साथ खुद शत्रुता करना। तो इसलिए भगवान जी कहा था पहले अपने के साथ आप बंधु तो बनो। उद्धरेत आत्मानं आत्मना नात्मानं अवसादयेत, खुद को वंचित मत करो। हम सब लोग खुद को खुद वंचित करते हैं, प्रताड़ना करते हैं। तो इस काम को पहले बंद होना चाहिए। लेट्स स्टॉप चीटिंग आवरसेल्व्स। तब हमें भगवान की कृपा, साधु की कृपा समझ में आएगी। साधु कृपा बिना नहीं हो पाए। हमें इसको गलत रूप से नहीं सच में समझना चाहिए। इसका अर्थ साधु कृपा बिना नहीं हो पाए मतलब साधु ही जब हमारा मोह का नाश करते हैं, ये साधु की कृपा है। कैसे मोह नाश करते हैं? वाणी के द्वारा नाश करते हैं, ये साधु की कृपा है। ऐसा मत सोचना है जो साधु का कोई अलग कुछ अनुष्ठान करना पड़ता है कृपा करने के लिए। फिर हम देखते हैं महाजन पदावली में देखते हैं जो कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी। दया करो श्री चैतन्य, चलो याद नहीं आ रहा है। कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी, दया करो सीतापति। इस प्रकार से जो दया मांग रहे हैं, तो हम लोग भी ऐसे तो कर रहे हैं ना। हम भी तो इस प्रकार से कृपा अवलोकन करके भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और ये तो महाजन पाठ है, महाजन लोग इस प्रकार से कृपा मांग रहे हैं, तो इससे भी हमें लगता है कि हमें भी इस प्रकार से कृपा मांगना चाहिए।
इस बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम दामोदर व्रत करते समय, दामोदर व्रत के पालन करते समय हम वो जो भगवान के दाम बंधन की लीला जो श्रवण करते हैं, उसमें एक विचार आ जाते हैं, जे द अंगुली का जो एक खेल होता है, हमेशा 2 अंगुली कम पड़ जाता है। माँ यशोदा जब बांध रहे हैं, हमेशा 2 अंगुली कम हो जाता है। इसके लिए जो व्याख्या होती है, वो व्याख्या क्या है? ये 2 अंगुली का मतलब एक साधन और एक कृपा, एक साधन और एक कृपा। आप ये साधन तो हमारी तरफ से, आप कृपा भगवान की तरफ से। ये 2 अंगुली का व्यवधान है, इसको 2 अंगुली का व्यवधान कहा जाता है। अब बात है जे हरि भक्ति सुदुर्लभा, हम देखते हैं इस विचार हरि भक्ति सुदुर्लभा से रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं हरि भक्ति सुदुर्लभ है। और हरि भक्ति किस प्रकार से सुदुर्लभ है, ये भी बात बता रहे गोस्वामी जी। कहते 2 प्रकार से सुदुर्लभ। पहले बात यह जब भगवान जी तो ये हरि भक्ति सबको देना ही चाहता है, सबको ये देना ही चाहते हैं। क्यों ना? भगवान नहीं चाहते हैं जे भक्ति के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, तो भक्ति तो वश करने वाली है। इसलिए जैसे जैसे कोई व्यक्ति के वश में आना नहीं चाहते भगवान जी। ये प्रथम प्रकार से सुदुर्लभ है। और द्वितीय प्रकार के सुदुर्लभ हम देखेंगे, जो कहते जब जीवों का जो चेष्टा है वो कृपा पाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, यज्ञ नहीं होता है, कृपा के लिए यज्ञ नहीं होता है। यही हमारे कमियां है। मतलब 2 अंगुली में एक अंगुली को तो हमारी है जो साधन, और दूसरी उंगली है भगवान की तरफ से ये कृपा। तो आप बात यही है, जब जसोमती माँ जब गोपाल को बांध नहीं पा रही है, बिल्कुल आना नहीं चाहते बंधन, तो माँ यशोदा का जितना सखिया थी, सब लोग कह रही थी जे आप इसका भाग में बंधन नहीं है, इसको छोड़, आज होगा नहीं। माँ यशोदा भी स्वयं दिख रही थी जे हो नहीं रहा है, घर के सारे रस्सी के रस्सी से भी काम नहीं हो पा रहा है। गोपियां अपना अपना घर से रस्सी लेके आई, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर हमें आश्चर्य होकर के देखते हैं, फिर भी माँ यशोदा छोड़ी नहीं। कहते हैं माँ यशोदा आप हम शाम तक प्रयास करेंगे, छोड़ूंगी नहीं, हम शाम तक प्रयास करूंगी। तो शाम तक मतलब सुबह से आरंभ हुआ ये काम, और माँ यशोदा शाम तक देखना चाहती है
और कृष्ण तो अंतर्यामी है। भगवान जानते हैं जे माँ यशोदा ये आज शाम के लिए नहीं बता रही है। वो जानते हैं माँ यशोदा की अंतर की कथा, जो अनंत शाम तक अपेक्षा के लिए तैयार है, वो छड़ेगी नहीं। मुझे बात कर ही वो रखेंगे। ये है प्रयास, ये साधन। और जैसा उनका मन में जो डिटर्मिनेशन है, उस डिटर्मिनेशन को जब जैसे भगवान समझ लिया, तो ये 2 अंगुली के जगह में अभी 1 अंगुली रह गया। मतलब साधन का जो प्रयास है माँ जोशी का तरफ से पूरी हो गई। जो प्रयास माँ जोशी के तरफ से पूरा हो गया, आप भगवान की तरफ से केवल 1 अंगुली का बाकी है, वो कृपा। ऐसा व्यक्ति जो कृपा प्रार्थना करना जिसके लिए शोभा पाता है, वो कौन प्रकार के लोग? जिनके साधन का जो प्रयास पूर्ण रूप से हो रहा है, जिनके लिए प्रयास में कोई कुछ कमी नहीं है, जिनका संपूर्ण प्रकाश से चेष्टा चल रही है, शरणागत जिनका पूर्ण रूप से हो चुका है, यही हमारे तरफ से प्रयास, हमारे तरफ से चेष्टा, वो जब पूर्ण हो जाता है, केवल तब 1 अंगुली का फर्क रह जाता है। वो है भगवान की कृपा। ऐसे ही व्यक्ति कहते कृपा अवलोकन करो, आमी बड़ो दुखी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो हमारा तरफ से साधन रूप अंगुली भी बाकी रह गया, अब भगवान की तरफ से तो अंगुली तो बाकी है ही है, और मेरा साधन अपूर्ण हो रहा है, प्रयास ठीक से नहीं हो रहा है, और मैं कहता भगवान जी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। कृपा कभी नहीं होगी, क्योंकि हमारा प्रयास पूर्ण रूप से हो नहीं रहा है। सर्वात्माश्रित पदो ऐसे हो नहीं पा रहा हूं पूर्ण रूप से। सर्वात्मना आश्रित पदो, सर्वांतकरण से, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से नहीं, थोड़ा सा नहीं। इसलिए कहा था सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्वलिकम, तब उन पर भगवान दयोयत दया करते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। नरोत्तम ठाकुर जी का अधिकार एक अलग प्रकार का है। वो जो कृपा अवलोकन करो हमें बड़ो दुखी सुबह से रो रहे हैं, एक अलग कैटेगरी का रोना है। हम उनको ये कृपा प्रार्थना देखकर हम भी उसी प्रकार से कृपा प्रार्थना करते रहेंगे बिना प्रयास, और भगवान समझते नहीं जो हमारा प्रयास किस प्रकार का हो रहा है। तो बात यही है, भगवान जो भक्ति, जो वश करने वाली भक्ति, ये सबको देना नहीं चाहते हैं। ये उनके तरफ से एक रेस्ट्रिक्शन है। साधारण कृपा तो सब लोगों के लिए होती है, लेकिन ये विशेष कृपा है, ये सब लोगों को देना नहीं चाहती। लेकिन हमारे द्वितीय प्रकार की जो सुदृढ़ होता है, हमारे प्रयास का उपयुक्त होना, यज्ञ होना, ये तो हम कर सकते हैं। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और वही प्रयास कैसे उपयुक्त हो सकते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं, इसके लिए पहले जो चीज होते हैं, कपटता को छोड़ना,
कपटता छोड़ना मतलब जड़ अहम जड़ मम बुद्धि को छोड़ना, जरा परिचय से, भौतिक परिचय से खुद को जानना, और भौतिक परिचय से मेरा क्या है, मेरा ये सारे सांसारिक जो चीजें हैं, ये मेरापन, इसको छोड़ना, ये है कपटता छोड़ना। और मैं आपका हूं, इस सारे संसार आपका है, मैं जैसा आपका हूं, ये सारी चीज आपका ही है, सारे संसार केवल आपका ही है। इस प्रकार विचार रख करके जब हम शरणागत होते हैं तो है निर्बलिकम, कपटता रहित भगवान के आश्रय करना, तब भगवान की कृपा हम लोगों पर होती है। और एक चीज है, ये नरोत्तम दास ठाकुर जी रोते हैं, हम प्रार्थनाओं की रचित प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका आदि जब पढ़ते हैं तो उसमें उनका एक रोदन हम सुनते हैं। ये जो रोदन, ये साधारण रोदन नहीं है, ये सांसारिक भौतिक दुख से बचने के लिए रोदन नहीं है, ये भगवान की सेवा के लिए रोदन है, भगवान की सेवा पाने के लिए रोदन है, ये क्रंदन है। बात ये है ना, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी माधुर्य कांड में कहते हैं, जो प्रेम भक्ति का जो स्तर है उसमें भक्त की जो क्या दशा होती है उस बारे में कहते हैं, जो यदि एक लोग हमेशा चौबो ले हो पेयो, ये 4 प्रकार का भोज्य वस्तु लेते रहते, खाते हैं, तब भी उसका भूख नहीं मिट रहा है। अच्छा, ये कभी संसार में संभव है? एक लोग बहुत रसगुल्ला के बहुत उसका प्रीति है, कितना खाएंगे? कुछ खाने के बाद उल्टी आ जाएगी। जितना भी प्रिय वस्तु हो वो ऐसा नहीं संभव है जो खाते रहेंगे, उसके फिर भी भूख नहीं मिटती है। इस संसार में कभी ये संभव नहीं है। लेकिन प्रेम भक्ति की जो दशा है उसमें कहते हैं, जैसा एक व्यक्ति को चब्बो चश्य ले पियो, ये रात्रि दिन अगर खाते रहते तब भी उसका भूख नहीं मिटती है। यही भूख है भक्ति की भूख, प्रेम भक्ति की भूख। प्रेम भक्ति दशा में इस प्रकार की भूख एक जीव के अंदर आ जाती है, हमेशा सोचते हैं मैं भूखी हूं, मेरा खुदा है, मेरा खुद भूखी हूं, दुखी हूं। उसका क्षुधा का निवारण नहीं होता। मतलब जितना भी कुछ करे सभी उनके लिए कम होता है। भगवान की सारी प्रकार कृपा पर होने पर भी वो कहते कम है प्रभु, कम है, इसलिए कृपा अवलोकन करामी बड़ दुखी, ऐसे कहा रहा दुखी है। कौन दुख? उसका भूख नहीं मिटती है। हरि भजन भक्ति के लिए भजन उनका खत्म नहीं हो रहा है, जितना ही करे उसके लिए कम हो जाता है। हम तो 1 लाख माला करने से हमें लगता है जो बहुत कुछ हो गया आज।
और इन लोग दिन रात भजन करते, लगते कुछ ही नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाया। 56 दिने रात्रि दिने जाने ना राधा गोविंद मिने, चार दंड श्रुति थाके स्वप्न राधा गोविंद ने, तो स्वप्न राधा गोविंद दर्शन करते हैं। 56 दंड रात्रि दिने जाने ना राधा गोविंद मिने, ऐसी उनकी दशा है। उनको इनका भजन के भूख नहीं मिलता है, इसलिए रो रहे हैं कि बोलो कनकार हमें बड़ा दुखी। इसलिए उनका भावना समझना चाहिए। हम उस लोग कभी करके नकल करके हम भी कहते रहे कि कृपा अवलोकन करो। अरे हमारी दशा क्या है, और हम भी सोचते हैं सबको कृपा करो, मतलब हमारे प्रयास क्या है, हमारा मतलब क्या होता है। जब हमारा साधन के प्रयास मतलब काम करते हुए हमारे पूर्ण प्रेम मिल जाएगा, आसानी से हमारे प्रेम मिल जाए, आसानी से हमारे पास साध्य वस्तु आ जाए, इस प्रकार से नहीं। इस प्रकार से कभी भगवान की कृपा नहीं होती है। कोई शॉर्टकट प्रोसेस नहीं है, यही केवल हम उपाय है। इसलिए हमें समझना चाहिए, हरि कथा सुनना ही भगवान की तरफ से हमारे लिए कृपा। हरि कथा जब श्रवण करते हैं, भागवत की कथा जब श्रवण करती हैं, श्रीमद् भगवत गीता की जब श्रवण करती हैं, श्री चैतन्य चैतमृत की कथा जब श्रवण करती हैं, यही महाप्रभु की कृपा, यही गुरु वैष्णव की कृपा। और ये जैसे हमें ये कृपा मिलने लगती है, उसी प्रकार से हमें जीवन गठन करना पड़ता है, जीवन चरित्र को सुधारना पड़ता है, तब हम भगवान की कृपा के लिए लायक बनता है। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरि बोल। धन्यवाद महाराज, आपका चरण में अनंत कोटि धन्यवाद फॉर दिस ये कृपा पे कथा करने के लिए। हम लोग को बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला। तो किसी भक्त का भी कोई क्वेश्चन है, काइंडली रेज योर हैंड। किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है विशंबर प्रभु का, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत महाराज। हरि बोल हरि बोल। महाराज, वो जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का कीर्तन है, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हार कृपाया में निर्भर करिया, जरा उस पे भी थोड़ी लाइट डाल दीजिए। बिल्कुल अच्छी एक बात है। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हार कृपा अच्छी निर्भर। एक चीज हमें समझना चाहिए। पहले बात भगवान जी का तरफ से हमें सुनना चाहिए। भगवान जी कहते हैं हमारे आत्मा ही हमारे लिए बंधु, हम अपने के लिए शत्रु होते हैं, हम अपने के लिए बंधु होते हैं। तो पहले जब हम शत्रुता को बंद करते हैं, मतलब अपना अपने को वंचना करने के लिए जब बंद करते हैं, तब हमें समझ में आते हैं जे जीव कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास करने पर भी उनके लगता है कि हमारे लिए एक कुछ कमी है, प्रयास में हम पूर्ण रूप से हो नहीं पा रहे। तब जैसे कुछ कहते हैं ना, जब कहते हैं निज बल चेष्टा प्रति भरोसा चाहिए, ये कौन बल है? वो सोचते हैं जे हमारा जो
जड़ बल है, जड़ बुद्धि है। ये जड़ बुद्धि, जड़ विचारों के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। ये अपना बल। साधारण रूप से जीव अपना जड़ बुद्धि का प्रयोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। संसार को अपना देखना चाहते हैं केवल जड़ बुद्धि से ही। उसको पकड़ के संसार को देखते हैं। हम हमारी दृष्टि साफ करने के लिए भगवान की जो वाणी हमारे सामने आती है, उस वाणी को प्राधान्य नहीं देते हैं। प्राधान्य ना देकर हमारे जो अपना विचार होता है, अपनी जो एक्सपीरियंस है, जगत के बारे में जो अभिज्ञता है, उसका ही बल पर हम देखना चाहते हैं। ये कहते हैं जो निज बल विद्या। इस प्रकार के ऊपर भरोसा को छोड़ना है। निज बल विद्या क्या विचार चेष्टा छाड़िया तुम्हार। अभी तुम्हार कृपा आची निर्भर। ये तुम्हारी कृपा मतलब आप जैसे कहेंगे, आप जैसे कह रहे हैं, आप जिस दृष्टि से आपने दिखाना चाहते हैं संसार को, मैं उसी दृष्टि पर हम चलना चाहते हैं। महाराज जी हरे कृष्णा। हाँ जी महाराज जी, एक मेरा प्रश्न है। मेरी आवाज आ रही है महाराज जी? हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी। प्रभु जी आ रहा है। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, आपने कहा कि कुछ चीज लिमिटेशंस हैं कि साधक को करना है, बाकी कृपा एक उसके बीच में एक डिमार्केशन है, आपने बताया। तो जो आपने कहा कि एकाग्र चित्त होके श्रवण करना चाहिए और साधक का प्रयास होना चाहिए पहले, तो जो हमारे गुरु वर्ग सब अधम तारण कहते हैं, तो क्या ये एकाग्र चित्त होके श्रवण करना और अपना जो कर्तव्य है साधन करना, उसके लिए भी एक जो अधम है उनके लिए कृपा की जरूरत नहीं है क्या? नहीं वहां पे भी उस स्टेज में भी एक कृपा? नहीं 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 प्रभु जी, बात ही है, हमें समझना चाहिए प्रभु जी। हमारा प्रयास एक अंदर रहता है। हर जीव का अंदर एक शक्ति है। जिस शक्ति से जीव भगवान के विमुख चलते हैं, उसी शक्ति से भगवान मुख हो सकते हैं। हम हमेशा आप देखेंगे गुरु वर्ग की वाणी, भगवान की वाणी हमेशा उनके तरफ से प्रयास करने के लिए कहते हैं ना, वो चैतन्य भागवत में कहते हैं, जिस कांटा, जिस से तुम्हारा पैर में जो कांटा, जिससे अंदर तुम्हारे पैर में कांटा घुस गया है, उसी से उसको निकालना है। निकालना तुम ही करना पड़ेगा। हमेशा हमें कभी नहीं देखते भगवान जी हमें लिए करा रहे हैं। अधम तारण मतलब हमें समझाना है। हमारे भगवान हमें समझाते हैं, गुरु वर्गों की वाणियां हमें समझा देते हैं जो व्हाट टाइप ऑफ प्रयास होना चाहिए, किस प्रकार के प्रयास होना चाहिए। इसलिए कभी आप देखेंगे किसी जगह में जो भगवान करा देते हैं, अधम तारण मतलब ऐसा नहीं है जो उनको कंधे पर बैठ करके उनको उठा लेते हैं। कहते फॉलो मी, तुम महाजन कतर से पंथा, महाजन पंथक के सर के चलना पड़ता। क्या महाजन तुमको कंधे लेकर के चलते हैं जीवों को? इसे चलने का क्षमता जीव में है, लेकिन उसी क्षमता से विमुख भगवान के विमुख जाते हैं। और फिर उसको ही जब उसको समझा देते हैं जो तुम किसके लिए जा रहे हो, उसका परिणाम क्या होता है, ये सुख पाने के जो तुम्हारी इच्छा है, तो सुख इस तरफ से मिलता है, नहीं उस तरफ से नहीं। जब इसको समझा देते हैं जो सुख किस दिशा में मिलते हैं, तब उसका दिशा घूम जाते हैं। यही अधम तारण है। धन्यवाद महाराज जी। समझना चाहिए जब भगवान जी या गुरु जी हमें कंधे लेकर कब चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ विश्वम्भर प्रभु जी, अगर आप कुछ
पूछना चाहते हो तो हरे कृष्णा। राधावन प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु का अनम्यूट, अच्छा विश्वनाथ प्रभु जी आप कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, योर हैंड इज स्टिल रेज्ड। आपका कुछ क्वेश्चन है क्या विश्वनाथ प्रभु जी? शायद नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है? यू कैन रेज योर हैंड और अपना अपना वीडियो ऑन करके आप अपना हाथ दिखा सकते हो, तभी मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। शायद नहीं है महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अजीत प्रभु जी आप अपना माइक का अनम्यूट कर लीजिए। और एक कृष्ण दत्त का, अच्छा हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आप एक मिनट प्रभु जी, क्योंकि हाँ, एक मंदिर में ना क्या है, तो शादी होता है ना, अच्छा शादी का पार्टी आए हुए है। ठीक 10 ठीक रूम में जा रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी, तब गुरुदेव, तब गुरुदेव तक का आप घर में आया गुरुदेव। ठीक है म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। 2 क्वेश्चन है, शायद कोई क्वेश्चन चाहते हैं, अच्छा ठहरिए। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ विश्वम्भर प्रभु जी पूछिए, मैं आपका अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया। प्रभु जी कोई क्वेश्चन नहीं है और। अच्छा ठीक है। राधामोहन प्रभु जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया। नहीं प्रभु जी कोई क्वेश्चन नहीं है, एक बार क्वेश्चन ओवर हो जाए तो विल नॉट टेक फर्दर क्वेश्चन। ठीक है नहीं है प्रभु जी, प्रश्न। ठीक है। तो आज एक अनाउंसमेंट है कि शाम में फिर श्यामदास बाबा जी महाराज जी की कथा है। आज शाम में भक्तों से निवेदन है, बहुत सुंदर धाम की महिमा पे कथा चल रही है, नवद्वीप धाम। तो जो हम लोग धाम नहीं जा पाए, हमारे लिए एक अच्छा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। मैं समझ रहा हूँ 2 कथा हो जा रही है थोड़ी सी व्यस्त शेड्यूल में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सभी भक्तों से निवेदन है कि उस कथा में भी जुड़ें। 8 बजे से कीर्तन है और 8:30 बजे से वो महाराज जी की कथा होगी। और कुछ राजा प्रभु जी ओवर टू यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ अजीत प्रभु जी आप अपना एक कीर्तन कर सकते हैं, कृष्ण विज्ञप्ति या अच्छा राधा तत्व कृष्ण, कोई भी आपको, उसके बाद महामंत्र और उसके बाद महाराज का जय ध्वनि। ठीक ठीक ठीक। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है क्या मेरा? आप तो प्रभु आवाज आ रही है? क्लियर है, आवाज एकदम क्लियर। ठीक ठीक ठीक। हरि है तुम्हारे भूलिया, अविद्या पीराय पीड़ित रोष नाम। हरि है तुम्हारे भूलिया, अविद्या पीराय पीड़ित रोष नाम। कृष्ण नाम सुधा ভালো নাই লাগে, কৃষ্ণ নাম সুধা ভালো নাহি লাগে, বিষয়ে সুখেতে ভোর, বিষয়ে সুখেতে ভোর। প্রতিদিন যদি আদর করিয়া সে নাম কীর্তন করি, প্রতিদিন যদি আদর করিয়া সে নাম কীর্তন করি, শীতপল যেন নাসির গমূল, শীতপল যেন নাসির গমূল, ক্রমে সাধু হয়ে হরি, ক্রমে সাধু হয় হরি। হরি হে তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা পীড়ায় পীড়িত রোষ নাম। হরি হে তোমারে ভুলিয়া, বিদ্যা পীড়ায় পীড়িত রোষ নাম। দুর্দৈব আমার
সে নামে আদর দুর্দৈব আমার সে নামে আদর না হইল দয়া ময় না হইল দয়া ময় দশয় অপরাধ আমার দুর্দৈব দশয় অপরাধ আমার দুর্দৈব দশয় অপরাধ আমার দুর্দৈব কেমনে হইবে হয় কেমনে হইবে হয় হরি হে তোমারে ভুলিয়া অবিদ্যা পীড়ায় পীড়িত রসনাম অনুদিন যেন তব নাম গায় কৃপায়ে ক্রমেতে কৃপায়ে তব হরি হে অনুদিন যেন তব নাম গায় ক্রমেতে কৃপায়ে তব আর অপরাধ যাবে নামে রুচি হবে অপরাধ যাবে নামে রুচি হবে আশা দিব নামাস অপরাধ যাবে নামে রুচি হবে আশা দিব নামাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ Hare